और अब सभी अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। शुरू कर। वापस जगह लो। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल शस्त्र मध्य से तेज चल। सर उठाएगा जो दुश्मन, सर कुचल डालेंगे हम। एक ही पल में सारा नक्शा बदल डालेंगे हम। बन के पत्थर राह में अपनी अगर वो आएगा, अपने पैरों से उसे मसल डालेंगे हम। देखने से चलो, अब 15 अगस्त 2020 का 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जनता के नाम संदेश वाचन होगा। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, उपस्थित गणमान्यगण, प्रदेश के मेरी भाई बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ध्वजारोहण से पहले मैं शौर्य स्मारक गया। शौर्य स्मारक हमारे उन वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं
और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज शौर्य स्मारक में दिव्य और भव्य भारत माता की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मेरी यहां उपस्थित मेरे टीम के सदस्यों से, बाकी मित्रों से ये आग्रह है कि इस कार्यक्रम के बाद शौर्य स्मारक जाए और भारत माता के दर्शन करें। अटल जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल गंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, पावस के कुंतल मेघ, काले काले मेघ इसकी कुंतल के इस राशि है, सागर इसके चरण पखारता है, सूर्य और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहाँ का जन जन हमें दुलारा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियां गंगा जी नर्मदा जी में विसर्जित कर दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मां भारती के चरणों में प्रणाम करके आज मैंने यही प्रार्थना की कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए, हम समृद्ध विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर पाए। मैं आज उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं, वो क्रांतिवीर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्हें भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़े थे, सरफरोशी की तमन अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सबको स्कूल ने निछावर कर दिया था। अंडमान और निकोबार के जेलों में पूरी जिंदगी और जवानी कोलू और चक्की पीसती हो गुजार दी थी। कई ऐसे थे जिनने अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से मां भारती को पवित्र किया था। उनके त्याग तपस्या बलिदान के फलस्वरूप यह आजादी हमें प्राप्त हुई थी। आज इन सबके चरणों में प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। मित्रों, क्रांतिवीरों, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक इच्छा थी, संकल्प था, एक वैभवशाली भारत का निर्माण, गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। एक स्वर्णिम अध्याय आज भारत का लिखा जा रहा है। एक नहीं अनेकों कदम अभी हमारा भारत 1962 का भारत नहीं रहा है। अगर भारत माँ की तरफ आंख उठा के देखता है तो हमारे जवान उनकी गर्दन तोड़ते। शहीद दीपक सिंह रीवा के फरेंदा के उन्होंने
देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मध्य प्रदेश ने तय किया है वो शहीद सैनिक जो अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी, एक प्लाट या मकान की व्यवस्था, उनकी प्रतिमा, ताकि उनका बलिदान चिर स्थायी रह सके, उनके सम्मान में हम करते हैं। आज देश के चमत्कारी नेतृत्व मिला है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक नहीं ऐसे अनेकों काम, कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, जिनके बारे में लोग कहा करते थे यह संभव हो नहीं सकता, जो संभव था उसको कहा करते थे यह संभव हो नहीं सकता, जो संभव था उसको संभव किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन देश में, प्रदेश में हमें राम राज्य की स्थापना भी करनी है।